दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है 21 सितंबर को जो यूके ट्रिपल एससी का स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी, जिसमें बीडीओ बीपीडीओ पटवारी लेखपाल स्वागती एआरओ और अन्य जो भर्तियां थी स्नातक स्तर की उसकी परीक्षा हुई थी। जिसमें कि आपने देखा हरिद्वार के एक सेंटर पर वहां पर परीक्षा के दौरान 3 पन्ने जो थे वो व्हाट्सएप के माध्यम से लीक किए गए थे। लेकिन सरकार ने काफ़ी हथकंडे अपनाए, उनके मंत्रियों से लेके मुख्यमंत्री से लेके उनके ट्रोल आर्मी से लेके प्लस आईटी सेल से लेके उन लोगों ने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, एक्स पे, जहाँ जहाँ उनसे हो सकता था वहाँ वहाँ पर इस पेपर को रद्द न कराने के लिए, कहीं ना कहीं इसको लीक कोशिश नहीं करने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए। लेकिन उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं और बेरोजगार संघ, साथ ही साथ स्वाभिमान मोर्चा, वो अन्य जो दल थे और अभिभावकों के द्वारा सभी जिलों में प्लस देहरादून में और हल्द्वानी गांधी पार्क में बहुत सारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें कि सभी छात्रों की और अभिभावकों की जीत हुई। और कल मुख्यमंत्री जी ने देहरादून परेड ग्राउंड में जाकर युवाओं के धरने को शांत कराने के लिए आश्वासन दिया गया और साथ ही साथ सीबीआई जांच की भी संतुष्टि वहां पर दी गई। अब देखने वाली बात यह है कि जो 10 दिन का टाइम दिया गया है कि सीबीआई जांच का कब सीएम धामी जी अनाउंस करते हैं या कब इसमें सीबीआई जांच बिठाई जाएगी, वो चीज़ देखने वाली बात है। लेकिन तब तक के लिए बात करें, आप लोगों की जो तैयारी है, पेपर आपका एग्जाम का भी बहुत जल्द नोटिस आ जाएगा, क्योंकि ये इसका एग्जाम होना ही होना है। तो साथ ही साथ वो जो पद है वो पद आपके दोबारा से 1 या 2 महीने के भीतर उस परीक्षा को कराने का यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन उस परीक्षा को छोड़ के प्रदेश में अभी लगभग 10,000 नई भर्तियाँ आने वाली है। यानी कि इस साल की जो कैलेंडर है, इसके बाद जो कैलेंडर आएगा उसमें कहीं न कहीं आपको 10,000 प्लस भर्तियाँ अगले साल यानी 2026 में देखने को मिलेंगी। क्योंकि 2027 में इलेक्शन भी है, तो ये एक रीज़न हो सकता है जो फॉरेस्ट गार्ड जो अन्य भर्तियाँ हैं वो डिले हो रही हैं, क्योंकि सरकार कहीं न कहीं अपना एक प्रोपेगेंडा दिखाने की कोशिश करेगा। तो अगले साल 10,000 प्लस वैकेंसीज़ आने वाली है। आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है, क्या-क्या चीज़ें इसमें देखनी है, उस बारे में भी बात करेंगे। और ये 10,000 पद जो है वो कौन-कौन से डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, इस बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा कि सरकार अगले साल 1 साल में 10,000 पदों पर भर्ती करेगी। इस संबंध में कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, अभी जारी नहीं हुआ है क्योंकि इसमें कुछ भर्तियाँ जो है उनका कैलेंडर जारी हुआ था। लेकिन जो आयोग की यानी कि यूके ट्रिपल एससी की नई भर्तियाँ आएँगी, उनमें आपको बहुत सारी भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। अभी यूके ट्रिपल एससी पे खुद ही यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं, अभी 5 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस परीक्षा में भी निर्णय आज लेने वाली है। इसके बाद स्नातक स्तरीय परीक्षा दोबारा कब होगी, उस बारे में भी कहीं न कहीं यूके ट्रिपल एससी की तैयारियाँ चल रही होंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो नई भर्ती कैलेंडर है, उसके बारे में भी बहुत जल्द आपको अपडेट देखने को मिलेगी। पहले ये जो है स्नातक स्तरीय परीक्षा का और जो 5 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, इस परीक्षा का सही तरीके से निपटारा हो जाए, तो आपको नया कैलेंडर भी देखने को मिलेगा। सभी नियुक्तियाँ पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कराई जाएँगी। दून में मीडिया को जारी बयान में मुख्यमंत्री धामी ने भरोसा दिलाया कि छात्र-छात्राओं के हितों के साथ कोई अन्याय भी कुठाराघात नहीं होने दिया जाएगा। कहा कि मैं राज्य के एक-एक छात्र को न्याय दिलाना मेरी ज़िम्मेदारी है। सरकार अभी तक 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है, जो कि बहुत गलत आंकड़ा है। ये आपका इस बीच भी वायरल किया जा रहा था। उसमें ये जो है, जो आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियाँ हुई हैं, अन्य भर्तियाँ सारे इसमें जोड़ के बता रहे हैं। और एक्चुअल में यहाँ पर 7 से 8,000 के बीच भर्तियाँ हुई हैं, जिसमें कि 4,000 तो पुलिस कांस्टेबल की यहाँ पे भर्ती हुई है। जिसमें कि जो एज था वो काफ़ी कम रखा गया था, तो छात्रों को उसमें मौका भी नहीं दिया गया। तो ये एक सरकार का जो गलत आंकड़ा पेश किया गया था, इसके बारे में भी बेरोजगार संघ प्लस जो युवा हैं उनके द्वारा उनको सारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो भर्तियाँ थी वो जारी करके दिखाया गया है कि आपके द्वारा असल में इतनी भर्तियाँ दी गई है, जबकि आप सोशल मीडिया पर 25,000 का यहाँ पर जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिस प्रकार से नकल विरोधी कानून का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, उसी प्रकार से यहाँ भर्तियों का भी प्रचार प्रसार किया जा रहा था। तो देखने वाली बात है कि भर्तियाँ कौन-कौन सी होंगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो संभावित भर्तियाँ हैं अभी आने वाली है, उनमें से दोस्तों यूके ट्रिपल एससी के पास जो है फॉरेस्ट गार्ड की जो है लगभग अभी तो केवल 500 के करीब पद बता रहे हैं, लेकिन पहले जो 800 पद बता रहे थे, हो सकता है अगले साल तक ये भर्तियाँ बढ़ सकती हैं। 1000 करीब ये पोस्ट यहाँ पर आ सकती हैं, जो कि एक अच्छा मौका है। और पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती आ सकती है। पशुधन प्रसार अधिकारी की दोस्तों अगले महीने इसका अक्टूबर में अधियाचन आने वाला है। कनिष्ठ सहायक की नई पोस्टें जो है वो आपको देखने को मिली थी कैलेंडर पे। हो सकता है कुछ और भर्तियाँ अगले साल इसमें ऐड होंगी और कहीं न कहीं इसमें कनिष्ठ सहायक में भर्तियाँ इसमें ऐड होने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है।
सहायक लेखाकार की भर्ती आने वाली है, तो आप लोग इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। स्किलर की नई भर्ती आने वाली है स्टेनोग्राफर की, जिसमें कि स्किल टेस्ट परीक्षा होती है और स्नातक स्तर के अन्य सभी पद भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसके साथ जो अन्य पद हैं, जैसे आपका जो वर्दीधारी पद है बंदी रक्षक के हैं और पर्यटन सिपाही के हैं, फॉरेस्ट गार्ड, तो ये सारी जो भर्तियाँ होंगी दोस्तों, आपको जैसा कि पता है जो नई भर्ती नियमावली आई है वर्दीधारी पदों की, उसमें सारी भर्तियाँ क्या होंगी, आपको कंबाइंड आएंगी और साथ ही साथ इसमें आपको फिजिकल भी आपके सेम साथ ही होंगे। और जब आपका रिटन एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग मेरिट बेसिस पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि आपको कौन सी वैकेंसी चुननी है। जैसे आपका एसएससी जीडी में आपको देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, कंबाइंड एग्जाम होता है और रैंक के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस देनी पड़ती है कि मुझे कौन सा मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, इस अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस वहाँ पे देनी पड़ती है। तो सेम रूल यहाँ पे भी लागू होगा, तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करें। बाकी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि तैयारी कैसे करनी है आपको। सेल्फ स्टडी करोगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है और कोचिंग से आपको क्या क्या ध्यान देना है। अगर आप ऑलरेडी कोचिंग कर चुके हैं या हल्द्वानी में आप रहते हैं, तो यहाँ पर द स्टडी हब करके कोचिंग सेंटर है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बच्चे जो है पुलिस में भी यहाँ पर सिलेक्शन लिए हुए हैं और पटवारी में भी इस बार भी काफ़ी अच्छे अच्छे मार्क्स यहाँ पे बच्चे लाए हुए हैं, जो कि एक कोर्स जो ऑफर करते हैं दोस्तों, यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एस सी के ऑल वन डे एग्जाम के यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल मिलेंगे आपको। कनिष्ठ सहायक, स्टेनो, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, डीएलएड, वो अन्य जो स्टेट लेवल की तैयारियां हैं वो यहाँ पर करवाई जाती है, जो कि काफ़ी जो है अच्छी फैकल्टीज़ हैं। ये लोग यहाँ पे दोस्तों ये पिछले एग्जामों में चयन हो चुके हैं, अग्निवीर, सीआई सब में भी ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की भी तैयारी करवाते हैं, जो कि आपको नवाबी रोड नियर शिव मंदिर के पास ये रहने वाला है। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको मिनिमम यहाँ पे जो फीस रेट है उस रेट पर आपको यहाँ पर कोचिंग अवेलेबल करवाई जाएगी। अब बात करें दोस्तों, आप सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें। अगर आप दोस्तों पहले आप कोचिंग कर चुके हैं तो आपको सेल्फ स्टडी पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, तो बार बार आपको कोचिंग करने की अवस्था यहाँ पर नहीं है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो उस डाउट के अकॉर्डिंग आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोचिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कोचिंग ले चुके हैं तो आप यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एस सी के जो पुराने ओल्ड पेपर हैं पीवाईक्यू, उसका अध्ययन जरूर करें। और बाकी आपको पर्टिकुलर बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़नी है और आपको अपनी जो तैयारी में है निरंतरता बनाए रखनी है, क्योंकि जैसे ही आप बीच में गैप देना शुरू करेंगे तो पीछे की चीज़ें आपको भूलना आप स्टार्ट कर देंगे। इसलिए आप जो भी है भर्ती प्रक्रिया में जांच होते रहेगी, लेकिन आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से करते रहिए। उत्तराखंड हिंदी और आपका उत्तराखंड की जो लोकल लैंग्वेज है, जीएस में आपको और रीजनिंग में भी साथ ही साथ आपको टाइम देना है। कंप्यूटर आपका कहीं ना कहीं ये गेम चेंजर यहाँ पर रहता है, कंप्यूटर और रीजनिंग, तो आपको कंप्यूटर पर भी फोकस करना है, क्योंकि पहले की तरह आप कंप्यूटर का भी लेवल यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। और रीजनिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल मैथ वाली लेवल की यहाँ पर रीजनिंग पूछी जाती है, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल की रीजनिंग पूछी जाती है। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आप जीएस भी देखो काफ़ी डीप पूछा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पीआईक्यू जरूर सॉल्व करने हैं और साथ ही साथ आपको हर सब्जेक्ट को टाइम देना है डेली बेसिस पे। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी में दोस्तों आपको पहले तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको सिलेबस की फोटोकॉपी निकाल के उसके टॉपिक बाय टॉपिक आपको यहाँ पर नोट्स बनाने हैं और अपना डाउट क्लियर करने हैं। उसके बाद जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप हो सकता है कि मार्केट से आप एक पीआईक्यू वाली बुक खरीद सकते हैं, जो कि अलग अलग पब्लिकेशन की आती है। उसको आप ज़रूर सॉल्व करें और अपना आप मूल्यांकन वहाँ पर खुद से कर सकते हैं। कोचिंग आपको लेना है तो कोचिंग आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिए कि आपको कोचिंग से ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप कोचिंग में आपको चीज़ें समझ आ रही है, अच्छे से आप कर पा रहे हैं, तो कोचिंग आपको ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आप एक एक बार कोचिंग नहीं ली है तो एक बार कोचिंग आप ट्राई कर सकते हैं, अगर नए अभ्यर्थी हैं। अगर आप पुराने अभ्यर्थी हैं तो आप लोग पीआईक्यू और अपने रिवीजन पर यहाँ पर फोकस करें। कहीं ना कहीं आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आने वाले टाइम में 10,000 प्लस भर्तियाँ जो आने वाली है उसमें मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। आप लोगों को मेरी ओर से शुभकामनाएं और अपनी तैयारी आप बेहतर रूप से मजबूत रखें। और आने वाली स्नातक स्तरीय जो परीक्षा है, इस परीक्षा में अगर आप लोगों का इस बार स्कोर कम हुआ है तो अगली बार आप कोशिश करें कि अपना स्कोर कहीं ना कहीं ऊपर ले जाने की कोशिश करें, 70, 75, 80 के करीब, जिससे कि आपका जो सिलेक्शन है वो 100% यहाँ पर हो पाए और आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब में लग पाएँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।